अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं डॉक्टर वकील और कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़रा तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस शानदार और बावकार मेले के लिए हिंदुस्तान के मैनचेस्टर मालेगांव का इंतखाब मालेगांव से मेरा हम खुद ज़हरीला ताल्लुक़ है और मैं जानता हूँ कि उर्दू के लिए जितना काम मालेगांव में हुआ है शायद ही हिंदुस्तान के किसी और शहर में। बहुत खूब। दोस्तों, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उर्दू मेरे लिए मेरा दीन सानी है। वाह 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 वाह, अच्छा जुमला बोला। मुझे बात जब यहाँ सब बातें चल रही थी उर्दू के सिलसिले में, तो मुझे एक दिलचस्प महफिल की याद है। दोस्तों, ये काफ़ी पुरानी बात है, कम से कम 30-35 साल की। उर्दू के माए नाज़ और अफसाना निगार कृष्णचंद्र के घर पर एक अदबी महफिल का इनेकाल। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे उसमें लोगों की खिदमत करने के लिए बुलाया। उस महफिल में कृष्णचंद्र के घर पे हो रही थी। वहाँ ख्वाजा अहमद अब्बास भी थे, इस्मत चगताई भी थी, ज़ुल्फ़िकार हैदर भी थे, मजरूह सुल्तानपुरी भी थे, राजन सिंह बेदी भी थे, डॉक्टर लाही मासूम मिर्ज़ा भी थे। तो गरज उर्दू के सारे चांद सितारे उस दिन उस छत के नीचे उजाए। वहाँ जो नुक्ता या जो मौजूद बहस जो था वो ये था कि कुछ लोगों का ये ख्याल था, नाम लेना मुनासिब नहीं, कुछ लोगों का ये ख्याल था कि अगर उर्दू का रस्मुल खत बना दिया जाए और उसे देवनागरी कर दिया जाए तो उर्दू को बहुत ज़बरदस्त फर्क होगा और बड़ी तेज़ी से उर्दू फैल जाएगी और उसकी कबूलियत में बेइंतहा इजाफा होगा। दो तीन लोगों ने ये ख्याल पैदा किए। कृष्णचंद्र सदारत कर रहे थे, आखिर में समाप्त किया और उन्होंने बात कही। वो बात मैं शायद उस दिन से और मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक याद रहेगी, मैं भूल नहीं। कृष्णचंद्र ने फरमाया कि दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जबरे ज़माना की वजह से मेरी माँ गरीब हो जाए और दूसरों के घरों में छोटे छोटे काम करने पर मजबूर हो जाए कि वो मुझे पाल सके, तो क्या मैं उसे माँ कहना छोड़ दूँ? क्या बात। बिल्कुल ये बात है और इस वक्त मेरी आपके मैंने ऐसी बात न कभी उससे पहले सुनी और उसके बाद तो खैर वो ज़रूर मसल बन गई। रस्मुल खत ज़बान की रूह होती है। रूह जिस्म से जुदा हो जाए तो जिस्म में रह क्या जाता है। ये मेला जो यहाँ पर लगा उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये देखकर हुई कि यहाँ कई स्टॉल्स पे मैंने देखा कि बच्चों के लिए बहुत कुछ था। मुझसे बहुत से लोग जैसे डॉक्टर रफी साहब ने जिक्र किया का अक्सर लोग कहते थे अब मैं अपनी उम्र की तकरीबन
80 साल की मंजिल पर पहुंच रहा हूँ। माशाल्लाह। तो जब से मैंने भविष्य संभाला मेरे में 65-70 साल पहले की बात कर, मैं उस दिन से आज तक बिला नागा ये बात सुनता आ रहा हूँ कि उर्दू मर रही है, उर्दू मर रही है, उर्दू मर रही है। फिर कुछ लोगों ने कभी कभी मुझसे इंटरव्यू में और ऐसे बातचीत में मुलाकातों में मुझसे पूछा कि हसन साहब उर्दू हिंदुस्तान में कब तक जिंदा है। मैंने अर्ज किया कि मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उर्दू इस हिंदुस्तान और इस दुनिया में उस दिन तक जिंदा रहेगी जब तक मैं जिंदा। जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा तो उसके बाद दुनिया का क्या होगा तय खाक, हम तो अकेले हैं। चुनांचे 70 साल से जब ये बात सुनते सुनते उसके बाद मुझे ये अंदाजा हुआ कि मैं कई शहरों में गया, दुबई गया, लंदन गया, अमेरिका के कई शहरों में गया। तो मैंने ये देखा कि उर्दू में क्या है कि बेसिकली बुनियादी तौर पर उर्दू शहरों के मुतवस्सित तबके की ज़बान थी। वो मुतवस्सित तबका हर बड़े शहर का आप अपने बच्चों के मुंह से उनकी मादरी ज़बान छीन कर और दूसरी ज़बान उनके मुंह में रखा है। देखिए, अंग्रेज़ी हमारे बच्चों के लिए बहुत, क्योंकि उन्हें मुकाबला करना है दुनिया का, इसलिए भी ज़रूरी है कि उर्दू कंप्यूटर की ज़बान है और कंप्यूटर अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन उर्दू जितनी हमारे, अंग्रेज़ी जितनी हमारे लिए ज़रूरी, उतनी ही ज़रूरी किसी चीनी के लिए, किसी फ्रांसीसी के लिए, किसी जापानी के लिए भी है। वो सब अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, मगर किसी ने उनके बच्चों की उनकी माँ की ज़बान नहीं सीखी, उन्होंने एक और ज़बान का इजाफा कर दिया। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हम बच्चों को अंग्रेज़ी उर्दू की कॉस्ट करते हैं, उर्दू को कुर्बान कर रहे हैं। और ये सिर्फ उर्दू का मामला नहीं है, ये शहरी मुतवस्सित तबके में हर एक का मामला। मुंबई जैसे शहर में चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो तमिलियन हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी हो, अब उसके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ने के बाद अपनी मादरी ज़बान उतनी ही जानते हैं जितनी नौकरों और फेरी वालों से बात करने के काम आती है। ये एक ट्रेजेडी है, इस ट्रेजेडी को हमें रोकना है और उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम अपनी ज़बान अपने बच्चों तक पहुँचा दें। जब वो ज़बान उन तक पहुँचेगी तो उस ज़बान की जमालियात भी उनके साथ पहुँचेगी, उस ज़बान की रवायतें भी उनके साथ पहुँचेगी, उस ज़बान का अदब भी उनके साथ पहुँचेगा। किताबी जो मेला है, तो मेला मैं समझता हूँ कि जब हुआ है और जहाँ कहीं हुआ है, जब तक मुमकिन हुआ है मैं उसमें शरीक हुआ हूँ। तो अगर ज़िंदगी रही और मेला होता रहा तो आइंदा भी होगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, ख़ासतौर पर उन नौजवानों को, इम्तियाज़ खलील जैसे, जिन्होंने जुनून के साथ काम किया। रफ़ी शेख साहब हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा मेला, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मेला है जहाँ 164 स्टॉल्स हैं जो अब तक कहीं नहीं लगे। तो मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी शानदार तकरीब में किरोना पड़ा है। बहुत शुक्रिया। हसन कमाल साहब अपनी पीराना साली के बावजूद मैंने दावत दी, सर यहाँ तशरीफ़ लाए और जैसी बातें की, एक फलदार दरख्त, उर्दू के हवाले से उनके एहसासात जो हैं आप सुने, दर्द होता है, तकलीफ होती है। और ये सारी कोशिशें जो हम सब कौमी कौंसिल और हम जैसे लोग करते हैं, उसका मकसद ही यही है कि दुनिया की इतनी खूबसूरत ज़बान, उससे उसका हक क्यों छीना जा रहा है। मुझे याद आ रहा था, सर कह रहे थे कि मैं हर किताब मेले में गया हूँ और कोशिश करते हैं महाराष्ट्र में जितने भी किताब मेले होते हैं सर पहुँचते हैं,
मुझे याद है यहाँ मेरा एक छोटा भाई मौजूद है, मुख्तार अदील नाम है। जब पहला किताब मेला हुआ था उसने इनकलाब में सुर्खी लगाई थी कि आज उर्दू की ईद है। मैं ये कहता हूँ कि 2014 के बाद 2021 में आज उर्दू की ईद है, जहाँ उर्दू ज़बान के लिए इतना बड़ा किताब मेला हो रहा है। और मैं इसके लिए ममनून हूँ कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का। कौमी कौंसिल एक इदारा नहीं है, एक तहरीक है। जब से इसका वजूद हुआ है पूरे हिंदुस्तान में किताब में इख्तलाफ हो सकता है, कौमी कौंसिल से मेरा ज़ाती इख्तलाफ हुआ, लेकिन हमारे ज़ाती इख्तलाफात एक जानिब हैं। असल में वो काम है जो मुसलसल हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस मेले के इंचार्ज अजमल सईद साहब, उनको सबसे ज़्यादा हक है कि वो आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अजमल भाई से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और एक ऐसी रस्म जिसे लोग जो है बहुत कम अहमियत देते हैं जबकि बेपनाह अहमियत की हामिल है, रस्म में शुक्रिया अदा करें जनाब अजमल सईद साहब। शुक्रिया अब्दिया साहब। मैं कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के 24 के हिंद उर्दू किताब मेला, जो कि कौंसिल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा किताब मेला, उसके आज पहले प्रोग्राम में मैं सबसे पहले ऑनरेबल डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह साहब, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कौंसिल के लिए वक्त निकाला, कौंसिल के लिए अपना मैसेज भेजा। उन्होंने वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद आते, लेकिन जैसे कि बताया गया कि इस वक्त पार्लियामेंट में सेशन चल रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज भेजा जो हम लोगों ने सुना और इसका एक तरह से वर्चुअल इनॉग्रेशन भी उनके हाथों। इसके अलावा स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमान, ख़ास तौर से जो सदर जनाब हसन कमाल साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है ना इन हालात में अपना वक्त निकाला और इस किताब मेले का जो है बाकायदा इजरा किया। साथ ही स्टेज पर बैठे मोहतरम यासीन दरगाही साहब, प्रेसिडेंट मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन का, सलीम खान साहब का, डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब का, जमील क्रांति साहब का, डॉक्टर शकीब साहब का, मोहतरमा डॉक्टर फहमीदा साहिबा का और तमाम मेहमानान का जो आज इस वक्त स्टेज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के अलावा कौंसिल बहुत मशहूर है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब की, जो यहाँ के MP हैं, कि उन्होंने वादा किया था, उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन किसी वजह से वो दिल्ली में रुकना पड़ा उन्हें और नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी नई ख्वाहिशात इस मेले के लिए भेजी हैं, मैं उनके लिए उनका भी बहुत मशकूर हूँ। साथ ही मैं मुफ्ती इस्माइल साहब का भी, मोहतरमा ताहिरा शेख साहिबा जो मेयर हैं उनका भी, दादा भूसे साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मेले के लिए जो है अपनी नई ख्वाहिशात भेजी। वो लोग उनको आना था, किसी मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ पाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेले को ऑर्गेनाइज करने में जो मालेगांव इंतज़ामिया है, मैं उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी रहनुमाई से ये मेला मुनाक़िद हो सका। उसमें ख़ास तौर से जो यहाँ के SDM हैं जनाब विजयनंद शर्मा साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही यहाँ के एडिशनल SP जनाब खंडी साहब का भी मैं बहुत मशकूर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जो यहाँ के PI हैं सुरेश गुसर साहब, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने रहनुमाई करी और इस मेले का जो है इसका ये मेला मुनाक़िद हो सका। इन्हीं के साथ साथ मैं फायर डिपार्टमेंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ इस मेले को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, वो जो उन्होंने अपने गाइडलाइंस और अपनी जो इंस्ट्रक्शंस दी उसी के हिसाब से इस मेले को ऑर्गेनाइज किया गया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर मालेगांव की तमाम अदबी समाजी तंजीमें, ख़ासतौर से मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन जिसकी इश्तराक से मेला मुनाक़िद किया गया है, मैं इसके उनका बहुत मशकूर हूँ। इन्हीं के साथ ATT हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, MG विद्या मंदिर, मुहिबान उर्दू कुतुब, JIT
कॉलेज पोरवंड का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके ताउन से ये मेला मुनक़िद हो सका है। इसके अलावा इस तारीखी मेले में शिरकत करने वाले तमाम नाशरीन कुतुब और मालेगांव व महाराष्ट्र के जुमला उर्दू दोस्त और शायकीन इल्म व अदब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ, जो इंशाअल्लाह इस मेले की तारीख साज कामयाबी का जरिया बनने वाला है। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं जनाब अबुल फैजल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने कम वक्त में जो पैट्रियोटिक सॉन्ग यहाँ पे हमने सुना वो तैयार कराया और उसको पेश किया। बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था। साथ ही मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल जिनके जरिए जो उर्दू गीत पेश किया गया, मैं उनका भी बहुत मशहूर हूँ। जनाब रियाज साहब का भी मैं बहुत मशहूर हूँ कि उनकी लगातार रहनुमाई से ये चीज़ें मेरा मुनक़िद हो जगह है। इसके अलावा फिजिकल टीचर एसोसिएशन जो यहाँ की है, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम उन लोगों का जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मेले को, जिनकी वजह से मेला कामयाब हो सका हो, उस मेले को कामयाब करने में उन्होंने जी जान कोशिश लगा दी। मैं उन सभी का कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं मुश्मा का भी बड़ा ममनून हूँ। मालेगांव हेड मास्टर्स एसोसिएशन जो है, हेड मास्टर्स की एसोसिएशन है, इन्होंने अपने स्कूलों में अपने असातिज़ा के साथ पूरी प्लानिंग की है कि किस तरीके से हर दिन अलग अलग जो है बच्चे आएँ ताकि यहाँ पे तरतीब भी बनी रहे और बहुत भीड़ ना हो। तमाम हज़रात के शुक्रिया के साथ आज के सदर साहब की इजाज़त से इस प्रोग्राम के अख्ताम का मैं ऐलान करता हूँ। मेहमानान जो है वो कहना चाहिए रिफ्रेशमेंट के लिए आगे जाएंगे। जो जितने भी बैरूनी मेहमानान हैं, साफ़ी हजरात हैं और हमारे जो मेहमानान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि दोपहर का जोराना जो है वो आपके लिए उसका इंतज़ाम किया गया है। यहाँ खिचड़ी हॉल में बाजू में जो मौलाना आज़ाद हॉल है, मैं अशफाक सिद्दीक सर का भी ममनून हूँ, हेड मास्टर हैं इस स्कूल के, मुसलसल ताउन कर रहे हैं हर जगह। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि सर कहना चाहिए खाने के हवाले से भी जो मेहमानान हैं उनकी रहनुमाई करें। जनाब अशफाक सिद्दीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया।